हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों चलिए अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जहां पे सबसे पहला यूनिट मैंने आप लोग के लिए उठाया है नेशनल इनकम, जिसका वेटेज 10 मार्क्स का है। हम लोग फास्ट तरीके से इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पूरा का पूरा कवरेज है, वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और हाँ, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों आप सभी को पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर में हमारा जो सिलेबस के अंदर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हो तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसके डायग्राम को समझाऊंगा एंड देन उसके बाद उसके बेसिक चीजों को मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। तो आइए क्या लिखा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट द फॉलोइंग अजम्पशंस। कौन कौन से अजम्पशंस है? पहला, सारे आंसर आप पॉइंट में दोगे। पॉइंट में देने से क्या होता है कि मार्किंग अच्छे तरीके से होती है। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, फर्स्ट सेक्टर इज फॉर्म सेक्टर एंड सेकेंड वन इज हाउस होल्ड सेक्टर इन एन इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। ठीक है, दो सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म एंड हाउस होल्ड। यहां पर बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर को कंसिडर नहीं किया गया। थर्ड, household sector is the owner of all factor of production. Owner of all factor of production का मतलब क्या है? There are four factors of production. क्या क्या है आपका? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। बच्चों ये क्या है? देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जमीन का मालिक कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर है। उस कंपनी के अंदर में काम करने जाएगा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर से लेबर जाएंगे, है ना। तो हमको अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो कहां से आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर से ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एवरीथिंग, ठीक है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सब का मालिक कौन कहलाता है? हाउस होल्ड सेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हमें कोई नया फर्म ओपन करना है तो हम किसके पास जाएंगे? हम तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएंगे ना, कि क्या नाम है कि देखो मुझे कंपनी ओपन करने के लिए मेरे को जमीन की रिक्वायरमेंट है, वहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट है, पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो जब एक फर्म सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो ऑनर है वो कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है। तो लिखा है फॉर्म सेक्टर्स हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी, और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है। चलिए, हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड इंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन। ध्यान से सुनना, जब फॉर्म सेक्टर ने गुड्स बनाया, सर्विसेज प्रोड्यूस करी, तो बताइए वो गुड्स बेचने के लिए फॉर्म सेक्टर एक्चुअली में जाएगी कहां पे? मार्केट के अंदर में जाएगी। फिर हम हाउस होल्ड सेक्टर वाले क्या करेंगे? मार्केट में जाएंगे और अपने इनकम को वहां पे खर्च करेंगे, ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसीलिए लिखा गया कि हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड देयर इंटायर इनकम ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। फॉर्म सेक्टर सेल्स, फॉर्म सेक्टर सामान को बेचती है, ऑल द प्रोडक्ट्स जो भी उसने बनाया है, टू हाउस होल्ड सेक्टर। किसको बेचती है? हाउस होल्ड सेक्टर को। देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड रोल ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। और यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हम फर्म और हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो आइए इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है। ठीक। यहां पर सबसे पहला जो सेक्टर है वो क्या है आपका? फॉर्म सेक्टर है। और सेकंड कौन सा है आपका? हाउस होल्ड सेक्टर है। इसको मैं प्रॉपर्ली बच्चों बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है। इसको हम लोग नोट पे चलते हैं, नोट पे हम लोग अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करता हूं मैं, कि फॉर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ठीक है। चलो, सबसे पहले बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, हमने लिया हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, ये हमारा हाउस होल्ड है,
और ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, अब आप बताइए कि किसी भी फॉर्म को हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगी? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। किसको? फॉर्म को। फैक्टर सर्विसेज का मतलब, फैक्टर सर्विसेज के अंदर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं बताओ आप लोग? इसके अंदर में आ जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल। ये किसके पास चला जाएगा बताओ? फर्म के पास चला जाएगा। फर्म इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करेगी और यूज करने के बाद में फर्म क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज किसको प्रोडक्ट बेचेगी? गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बाद में ये किसको सप्लाई करेगी बताओ? ये हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई करेगी। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए स्पेंड देयर इंटायर इनकम, स्पेंड इंटायर इनकम, अपने सारे के सारे पैसे को क्या करेगी? खर्च करेगी उस सामान को खरीदने के लिए जिस फर्म ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड इंटायर इनकम ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मनी फर्म के पास आया, फर्म क्या करेगी? इसको पेमेंट करेगी। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। और फर्म सेक्टर कैसे पेमेंट करती है जरा देखो। देखो, फर्म सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करती है। फैक्टर पेमेंट किसे कहते हैं? फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है कि फर्म सेक्टर ने जमीन लिया था तो जमीन वाले को क्या प्रोवाइड करेगी? फर्म किसे देगी? रेंट। हाउस होल्ड सेक्टर वाले को। जो लोग लेबर काम कर रहे हैं हाउस होल्ड, उनको क्या मिलेगा? सैलरी एंड वेजेस मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद कैपिटल वालों को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से ये फ्लो चलता ही रहता है बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। यही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। और सुनिए, इसी के अंदर में अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब आता है इसी पॉइंट के अंदर में एक टॉपिक आता है कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर के बीच में जो गुड्स का एक्सचेंज है, ये जो गुड्स का एक्सचेंज दिख रहे हो, इसको बोला जाता है क्या चीज? रियल फ्लो। रियल फ्लो किसे कहते हैं? रियल फ्लो का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग या बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर। जो गुड्स का, सर्विसेज नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स का जो अगर मैं देखा जाए दोनों के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, उसको बोला जाता है क्या चीज? रियल फ्लो। ठीक है, फिर मनी फ्लो किसे कहते हैं? मनी फ्लो का मतलब होता है ये वाला जो लाइन है कि यहाँ पे इसने अपना सारा पैसा हाउस होल्ड वालों ने खर्च किया है और यही पैसा फॉर्म के पास आया और फॉर्म ने क्या किया? इसी को क्या किया? पेमेंट किया। यानी कि यहाँ पर इसको बोला जाता है मनी फ्लो। मनी फ्लो, मनी फ्लो क्या हो गया? एक्सचेंज, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में अगर मनी का फ्लो है तो उसको बोला जाता है क्या चीज? मनी फ्लो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिला, एक रियल फ्लो और एक हो गया आपका मनी फ्लो, जो एग्जाम के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स में भी। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा, तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर में दो टॉपिक और आता है। आप दो टॉपिक क्या क्या? एक है आपका लीकेज और एक है आपका इंजेक्शन। लीकेज और इंजेक्शन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीकेज? ठीक है, तो आइए लीकेज का मतलब समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड, और ये है आपका फर्म। हाउस होल्ड वाले जो पैसा खर्च करते हैं वो फर्म के लिए इनकम कहलाता है, क्योंकि हाउस होल्ड वाले क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हाउस होल्ड कौन सा एक्सपेंडिचर करती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है टू सेटिस्फाई वांट्स।
अब ये जो पैसा है हाउस होल्ड, हमारे जेब से जो पैसा गया कंपनी के पास, वो कंपनी के लिए तो इनकम हो गया। ठीक है, मान लो हाउस होल्ड सेक्टर ने कहता है 1,000 रुपए क्या किया, खर्च किया, तो ये 1,000 रुपए फॉर्म के पास आ जाएगा प्लस 1,000 रुपए। लेकिन फॉर्म ने क्या किया, यहां पर 200 सेव कर लिया। क्या कर लिया, सेव, बचा लिया। तो बताना फॉर्म ने कितना रुपए, अब यहाँ पे कितना रुपए का यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, 800 का गुड्स। तो कहने का मतलब क्या है, सर्कुलर फ्लो के अंदर में अगर किसी भी सेक्टर ने, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो चाहे वो फॉर्म सेक्टर हो, अगर इन्होंने पैसे को सेव कर लिया है, ठीक है, विड्रॉ कर लिया है इस सर्कल से, तो उसको बोला जाता है लीकेज। तो यहाँ पे लीकेज कितने रुपए का हो गया, 200 रुपए का लीकेज हो गया। लीकेज टोटल कितने रुपए का हो गया, 200 का। लेकिन अगर मान लो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करती है, लोन लेती है बैंक से। अब बैंक से 500 रुपए का लोन लिया है, तो अब जो हाउस होल्ड सेक्टर कितना रुपए खर्च करेगी, 1500 रुपए खर्च करेगी। पहले 1000 कर रही थी, 500 रुपए का एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो इनके पास टोटल मनी कितना रिसीव हुआ है, 500 रुपए, यानी कि टोटल हो गया 1500 रुपए। ये जो 1500 रुपए जो है, अब हमारे सर्कल में कितने रुपए का इंट्रोड्यूस हो गया, 1500 का। ये जो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है न्यू कैपिटल का, मनी का, इस सर्कुलर फ्लो में, उसको बोला जाता है क्या चीज, इंजेक्शन बोला जाता है, इन्फ्यूज करना। ठीक है, आइए इसी चीज को हमने यहां पर देखा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रियल फ्लो को, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आर ऑन्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, उसका मालिक कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर है। देयरफॉर, इसीलिए फॉर्म सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज, इसीलिए जो कंपनियां होती है वो सेवाएं को लेती है, किससे लेती है, फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से, फॉर द, किस चीज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। इन एक्सचेंज, बदले में फॉर्म सेक्टर सेल्स, जो फॉर्म सेक्टर है वो सामान को बेचती है, वट एवर इट प्रोड्यूस, जो भी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, टू द हाउस होल्ड फॉर देयर कंजम्पशन, ताकि हाउस होल्ड सेक्टर उसको मार्केट में आके अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, खरीद सके। Thus, exchange of goods and services between the firm and household sector is called real flow. तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बिटवीन द फॉर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, उसी को बोला जाता है क्या चीज, रियल फ्लो बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, अब देखो मनी फ्लो क्या होता है, एज अ रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, क्योंकि सोसाइटी ने फर्म के एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या क्या लैंड लेबर कैपिटल प्रोवाइड किया, तो बदले में कुछ ना कुछ तो कंपनी को भी देना पड़ेगा। ठीक है, वही बोला गया है कि एज अ रिवॉर्ड, यानी कि बदले में फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड फ्रॉम फॉर्म सेक्टर मेक्स पेमेंट, कंपनियां पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट टू द हाउस होल्ड, विच इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम, जो किसके लिए फैक्टर इनकम कहलाता है, हाउस होल्ड के लिए। Thus, increased income is used by the household on the purchase of goods and services. ठीक है, therefore money flow, जो पैसा फ्लो करता है हाउस होल्ड से फॉर्म सेक्टर में, इट इज कॉल्ड मनी फ्लो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। तो ये आप लोग का लिखने का तरीका हो गया, वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो गया, कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। अब आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है, जरा देखना। इसको समझाने के लिए जरा आप अगर एक चीज को ध्यान दो, देखो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन एन इकोनॉमी में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम,
में इंक्रीज और डिक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। भाई एक बात बताओ आप मेरे को, समझना छोटी सी बात है, देखो जरा, यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर है और अगर यहाँ पर एक बैंक आ जाता है और यहाँ पर आपका फर्म सेक्टर है, तो बताना, बैंक लोन देती है, बैंक इसको भी लोन देगी, हाउस होल्ड सेक्टर वाले अपना पैसा यहाँ बचाएंगे, सेव करेंगे, और फॉर्म सेक्टर वाले भी अपना पैसा क्या करेंगे यहाँ पर, सेव करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक वाले लोन प्रोवाइड करके मनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, मनी फ्लो को बढ़ा रहे हैं, और अगर सेव किया लिया जा रहा है तो मनी फ्लो को घटा दिया जा रहा है ना। आइए इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि जनरली यानी कि ज्यादातर हाउसहोल्ड सेक्टर डज नॉट स्पेंड इंटायर इनकम ऑन पर कंजम्पशन। ज्यादातर देखा गया है कि जो सोसाइटी हम और आप लोग हैं, हम अपने पूरे इनकम को खर्च नहीं करते हैं मार्केट के अंदर में, हम कुछ पैसे को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, कंजम्पशन। रादर सम पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड फॉर फ्यूचर, हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा भी लेते हैं। सिंपली सिमिलरली फॉर्म सेक्टर में आल्सो सेव, इसलिए कंपनियां भी क्या करती है, कुछ पैसे बचाती है टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। Thus, saving by a firm and household sector in the financial market results, यहां पर आप लोग को ये विजिबल नहीं होगा, इसे बोलते हैं क्या चीज, लीकेज। इसको क्या बोलते हैं, लीकेज इन द फ्लो ऑफ इनकम। और सिमिलरली ठीक उसी तरीके से बोरो, बोरो का मतलब होता है लोन लिया गया है बाय द फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, इट रिजल्ट्स, इसका क्या रिजल्ट है कि इंजेक्शन, इंजेक्शन इन द फ्लो ऑफ इनकम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए कि ये होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो मेथड है, अब जो अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर में। तो आई होप यहां तक अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।